आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। मैं इस वक्त दिल्ली के किंग्सवे कैंप के बाहर बैप्टिस्ट ट्रिनिटी चर्च है वहां मौजूद हूं और आपको सामने दिखाना चाहता हूं कि सामने आप देख रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर वो घटना हुई है और दिल्ली पुलिस ने उस जगह को जो है सुरक्षित कर रखा है। और उसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि वो सामने एक जो स्कूटी आप देख रहे हैं काले रंग की, ये वो स्कूटी है जहां पर आज सुबह 10 बजे लगभग घटना हुई है। अब ये घटना क्या हुई है, यहीं के रहने वाले इलाके के एक मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति हैं, हम इनसे जानेंगे। जनाब, यहाँ पर जो घटना हुई है क्या हुआ है पूरा मामला? ये लोग पीछे से आए थे और पीछे से आके ये दोनों कजन ब्रदर थे, है ना, कजन ब्रदर थे दोनों। अपने एक ही स्कूटी पे आए हैं बैठ के और उनका प्लान था कि शायद आगे वाले को मारना था जो पीछे बैठा था, लेकिन अंदर लोग बैठे हुए थे इसलिए वहाँ ना जाके उसने यही उसको पहले मुक्का मारा। मुक्का मारने के बाद जैसे वो गिरा तो उसको चाकू से गोद दिया। हाँ, अब सुना है हॉस्पिटल जाके उसकी डेथ हो गई है लड़के की जिसको मारा था। अब जैसे कि जो हम सीसीटीवी में देख रहे हैं कि उसमें ये था कि यहाँ से वो स्कूटी पे आ रहे हैं और यहाँ आकर उसने वो जो पहले मुक्का मारा या चाकू मारा, उसने मुक्का पहले मारा। पहले उसने मुक्का मारा और जब वो गिर गया तब उसको चाकू निकाल के चाकू से वार किया। 3-4 बार मारा। उससे पहले भी क्या वो 1-2 राउंड और लगा रहे थे क्या? नहीं, ये मालूम नहीं है मेरे को, कि मेरे को जो मालूम पड़ा वो यही मालूम पड़ा कि वो पीछे से आ रहे थे। हाँ। दोनों कजन ब्रदर से 4 ताऊ के लड़के थे और यहाँ आए हैं तो उनको ये इस जगह के बारे में नॉलेज थी कि पीछे झाड़ी जंगल है, वहाँ जाके इसको मार दूँ। लेकिन जब देखा लोग बैठे हैं तो उसने यही कहे उसको पहले मुक्का मारा, फिर चाकू मार के और घायल करके भाग गया। पुलिस वालों ने उसको भेजा हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ जाके डेथ हो गई इसकी। डेथ हो गई? हाँ, अब डेथ। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर ये सीसीटीवी नहीं होता तो शायद फिर तो ये पता करना मुश्किल हो जाता ना? और थोड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये इलाका वैसे भी काम चलने वाला है, कम चलाना नहीं, बहुत ज्यादा चलने वाला। मेन रोड के तौर पर है, लेकिन फिर भी इतना ट्रैफिक नहीं रहता है जैसे कि आप जैसे बहुत दूर तक हम देख रहे हैं। नहीं, सुबह 8:30-9 बजे के बीच में उस समय ट्रैफिक वैसे भी कम होता है। सुबह का ट्रैफिक कम ही था, सुबह 9 बजे की घटना। ये कहाँ के बताए जा रहे हैं दोनों? ये संगम पार्क है, प्रताप बाग के पास। प्रताप बाग के पास? हाँ, संगम पार्क, वहाँ के लड़के थे दोनों। वहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, और मुझे लगता है कसाई होंगे क्योंकि जो छुरी थी वो छोटी ऐसी थी जो मीट काटने वाली थी। मीट काटने वाली। तो अब क्या मालूम चल रहा है कि अब ये जो घटना है आखिर क्या समझ में आती है कि क्यों हुई होगी घटना? नहीं, इसके बारे में आपस में क्या लेन देन था या क्या था मालूम नहीं। पर दोनों में तनाव था, झगड़ा था? तनाव पीछे से था, यहाँ के तो उसने मारा है उसको। मारा है। एक बार और अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ और आपको कि ये जो घटना जो हुई है, आप ये देखिए, ये पुलिस ने जो है अपना पूरा का पूरा वो लगा रखा है और ये वो स्कूटी है जिसपे वो दोनों बैठ कर आए थे और आने के बाद वो यहीं गिर गए। और सामने आप देख रहे हैं वो एक सीसीटीवी लगा हुआ है। थोड़ा ये और इधर आ जाइए। और इसके अलावा अगर मैं आपको इधर की अगर तस्वीरें दिखाता हूँ और इधर ले चलता हूँ तो आप देखेंगे कि सामने वाला जो हिस्सा है ना, खाली जंगल सा है पूरा पूरा। वैसे तो ये इस रोड का आने वाला एक बड़ा रास्ता है, लेकिन सुबह का जो वक्त रहा है उसके दौरान पर यहाँ घटना होना जो है आसान इसलिए रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जो है कम आवाजाही सी रहती है सुबह का जब वक्त रहता है। लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा ही था जिसने जो है इस घटना को पूरा का पूरा कैद किया है। अभी परिवार वालों से हमने मिले नहीं हैं, परिवार से भी मिलना है, जानना है कि आखिर ये जो घटना हुई है वो क्या रही है। और लगभग इनकी जो उम्र है वो दोनों जो थे कहीं ना कहीं कज़न ब्रदर बताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों की उम्र नाबालिग के तौर पे भी देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस और थाना मुखर्जी नगर इस पूरे के पूरे मामले को किस तरह से लेते हैं और ये मामला क्या निकल कर आता है। मैं उसकी दादी लगती हूँ। छोटी दादी है, बड़ी दादी है। तो क्या मामला हुआ है, आपको कैसे खबर चली कि क्या हुआ है? भाई हमें तो पता बाद में चलिए, मैं भी काम पे जाती हूँ, मुझे काम पे पता लगी है। इनको उसकी अम्मी की मुझे नहीं पता कैसे पता लगी, कैसे नहीं पता लगी। बस हमें तो ये पता लगा चाकू, हमें पता ही नहीं, मैंने कहा लग गया होगा, किसी ने मार दिया होगा। हम तो यही सोचे थोड़ा बहुत मार दिया होगा। हमें बाद में पता लगी कि वो खत्म हो गया। जब हम अपने कामों पे से आके अब बैठे में, बस अब यही सुनना है कि अभी वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पोस्टमार्टम क्या हो रही है, कभी वो वहाँ पे जा रहा है, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। उसको किसने मारा है, कैसे मारा, कुछ मालूम चला? नहीं, ये नहीं पता कि क्या बात हुई थी, क्यों मारा उस लड़के ने, किस लिए मारा, कुछ बात नहीं पता भाई हमें। दोनों एक साथ दोनों एक साथ डेली जाते थे, 2 महीने से साथ जाते थे, एक ही जगह काम करते थे।
जहाँ काम करते थे वो अमन के मामा की दुकान है? नहीं 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 किसी को ऐसे ही काम करते हैं, जाते हैं। ऐसे ही जैसे काम पे जाते हैं, नौकरी करने जाता था मीट की वो। दुकान पे? हाँ, मीट की दुकान पे। तो क्या एक दिन पहले कुछ झगड़ा वगैरह भी हुआ था? ये पता नहीं मेरे को, हमारे को ये नहीं पता झगड़ा हुआ था उनका, कुछ हुआ था ये नहीं ना बताता। वो लड़का झगड़े वाला ही नहीं था जो हम ये कहे भाई झगड़ा हुआ। सबसे मिलनसार था, आप अंदर भी किसी से भी पूछ लो। तो अमन की उम्र क्या रही होगी? अमन की उम्र, अमान नाम है उसका, अमन नहीं है। अच्छा, अमान। हाँ, अमान नाम है उसका। अच्छा, उसकी उम्र अभी 18 साल का ही होगा वो। नाबालिग? ना, हाँ, नाबालिग की है नाबालिग है। हाँ, और जो दूसरा साथी था वो भी नाबालिग वो भी नाबालिग है। है। हाँ, दोनों नाबालिग है। दोनों नाबालिग। हाँ, आप कौन है उनकी? सगी दादी। दादी, ये सगी दादी। आप दादी हैं। तो कैसे खबर पता चली कि क्या हुआ ये सब? भाई ऐसे पता ही नहीं चली, हमें तो इसकी ये अम्मी पता के पास चली फोन आया इसकी अम्मी के पास फोन आया था। इनकी बेटी के पास फोन आया कि ऐसे चाकू लग गया। ऐसे ऐसे चाकू लग गया, हमने क्या थोड़ा बहुत लगा होगा, हो जाएगा। फिर बाद अब ये में कोई पता नहीं, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। बिना पता फिर जब तो से जो बात हो रही दूसरा है। जो लड़का था उसका मालूम है वो कहाँ है? उसकी नहीं पता। इसकी नहीं पता कहाँ है, अभी नहीं पता। अभी कुछ नहीं पता। पता बस नहीं तो पुलिस वाले कह के गए कि पकड़ लिया, और पता नहीं भाई हमारे को पकड़ा है नहीं पकड़ा। हाँ, अभी पता नहीं है। जिस वक्त आ जाएंगे वहाँ से अस्पताल से, जब पता चलिए क्या कहानी है क्या नहीं। तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है कि पहले उनका झगड़ा रंजिश वगैरह कुछ रही हो? साथ साथ जाते थे, साथ साथ आते थे। कोई मेरा पोता तो झगड़ता ही नहीं था किसी से, मोहल्ला पड़ोस में भी नहीं लड़ता था किसी से। इसलिए है ना, वो तो हमारे घर आता भाई, वो किसी से नहीं लड़ने वाला था। लड़का ही नहीं था। हाँ, लड़ने वाला नहीं था, मिलनसार था। कल बता रहे ना सब, ये कहना कल तो हमसे बात करिए, सब वो कर रहे हैं, पता नहीं। तो यही तो नहीं पता लग रही क्यों ली। अगर भाई लड़ाई थी तो घर में आके तो बात करता, घर में आके बात करता। अगर हमारे बच्चे की गलती होती है, हम अपने बच्चे को डांटते मारते, भाई तूने ऐसे किया या वैसे किया, तुम दोनों का वो कर देते। या तू जाता ही नहीं काम पे, ले तो मैं तेरे साथ काम पे नहीं जा रही है, खत्म कहानी। अमान ने भी कुछ नहीं बताया पहले? नहीं, अमान ने भी कुछ नहीं बताया, वो बोलता ही नहीं था किसी से फालतू। आगे दोनों काम पे गए? दोनों ही काम पे गए हैं बस। यहाँ से साथ आए। साथ गए हैं, साथ निकले। हाँ, गाड़ी पे साथ बैठ के काम पे गए हैं वो। हाँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसने क्यों मारा होगा? ये समझ में नहीं आ रही है भाई। ये तो वो मरने वाला जाने, या मारने वाला जाने, या ऊपर वाला जाने, भाई हमें नहीं पता। इनको किसी को नहीं पता। हमें यही नहीं पता। अगर लड़ने वाला था हम साफ कहते भाई वो लड़ने वाला था, इसलिए किसी बात को हो गई होगी। लड़ने वाला नहीं था जो मारा है भाई। मेरा पोता लड़ने वाला बिल्कुल नहीं था। पता नहीं उस लड़के से, मैं कह रही हूँ वो मेरे सामने आ जाए, मैं उससे पूछूं भाई तूने मेरे पोते को क्यों मारा। अरे तू ऐसे मार। अमान के परिवार में दोनों मियाँ बीवी हैं, एक भाई और है, एक खत्म हो गया। मैं उसके मामा की बेटी हूँ, कजिन सिस्टर। तो अमान के साथ पूरा मामला हुआ है, कैसे आपको पता चला क्या हुआ? हमें तो सिर्फ कॉल आई है यहाँ से हॉस्पिटल से मेरी फुप्पो की कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। बाकी हमें कुछ नहीं पता। यहाँ आके पता चला है कि उसको छुरी लगी है, साथ में ही लड़का था, उसने मारी, बैठा था, वो काम पे जा रहा था साथ में। काम पे कहाँ क्या काम करते हैं? कसाई का काम था उसका, गोश्त का। क्या उम्र रही होगी उसकी? 19 साल हो गए। 2006 डेट ऑफ बर्थ है उसकी जी। वो जो साथ में भी था, एक और था लड़का, उसका नाम इबाद बता रहे जी, जिसने मारी उसका नाम इबाद है। तो उसके साथ उसकी कैसी दोस्ती थी, रिश्तेदारी थी? हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हम तो वहाँ पे नहीं रहते ना, मामू की बेटी हूँ ना मैं। तो अब क्या समझ में आ रहा है पुलिस को? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ अभी पोस्टमार्टम हुआ है। यहाँ पे सुबह से आए हुए थे 3 घंटे, तो 3 घंटे वो जिंदा रहा है, 3 घंटे से होश था, पूरा 3 घंटे बाद खत्म हुआ है वो यहाँ पे। ये लोग कहते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर करे, बड़े में करे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करा, वो यहीं खत्म हो गया। पोस्टमार्टम भी जब इतनी कॉलें करी है, 100 नंबर कॉल करी, इधर उधर कॉल करी, जब जाके मुखर्जी नगर थाने से पुलिस आई, तब जाके पोस्टमार्टम इसका हुआ है। वरना कोई यहाँ पे कोई था ही नहीं उस टाइम पे। सुबह मॉर्निंग में आए होंगे, फिर आके चले गए यहाँ से मॉर्निंग में। घर वालों को जो कॉल आई है ना, वो उसके दोस्तों ने ही करी है। क्या टाइम रहा होगा? ये तो नहीं पता हमें। 9 बजे 9 बजे के बाद? हाँ, 9 बजे की बात। तो 9 बजे के आसपास परिवार को फोन आया है? हाँ, तो फिर सीधा हॉस्पिटल ही आए थे? सीधा हॉस्पिटल, वहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके आए थे। जब जिंदा था वो? हाँ, जिंदा था जब तक। मरने की और क्या वजह रही? खून की कमी रही? खून सारा खत्म हो चुका था उसका,
3-4 घंटे उसका खून बुरी तरह बह है, सारा जिस्म से खून निकल चुका था। शरीर पे घाव वगैरह क्या रहे? 6 चाकू के निशाने, 6 निशाने, 6 चाकू के घेरे, जो डॉक्टरों ने खुद ने देख के बताया 6 चाकू लगे। समझ ये हो रहा है कि उसी के साथ बैठा, उसके साथ हाँ, करने वाला उसी लड़का, के साथ, उसी ने ही काम पे लगाया था उसको। अमान ने ही काम हाँ, अमान ने ही काम पे लगवाया उसको कि चल भाई गरीब आदमी है, इधर उधर मारा फिर गया। उनने अपने मालिक से कह कहने लगा ये भी मारा, इसको भी काम पे रख लो। तो उनने बेचारे ने कह दिया कि चल भाई आ जाइए तू भी। उनने ये शॉट करके दिखाया उसके साथ। थाने आया है, कुछ समझ में आता है कि क्या मामला रहा? ये अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, ये पुष्टि है। वो खुद उठाने आया, लड़का छुट्टी भी कर रहा था कि मैं आज नहीं जा रहा हूँ, पर वो जबरदस्ती लेके गया उसे। जी बात अमान कह रहा था आज मैं छुट्टी करूंगा, मैं नहीं आऊंगा, पर वो जबरदस्ती लेके गया कि भाई का फोन आया तो चल मेरे साथ, और उसे ले गया। वो 2 दिन से ताव में लगा हुआ था, आज उसे मौका मिला। अमान और इबाद की दोस्ती कितनी पुरानी है? ज्यादा पुरानी नहीं है, घर के पास ही रहता है, बस काम की वजह से दोस्ती बन गई थी, क्योंकि इंसान बैठता तो उन्होंने कहा भाई मैं काम से परेशान हूँ, उन्होंने कहा चल मैं काम पे लगा दूं। हमें नहीं पता था हमारे भाई भतीजे के ऐसे पीठ पे छुरा घोंपते। उनने तो अच्छा ही करा था। अमान से कभी मालूम चला कि नहीं जी, दुश्मनादी करने वाला कुछ नहीं है, हद से बोलने वाला है सबसे, किसी से दुश्मनादी नहीं है उसकी, किसी से दुश्मनादी नहीं ले सकता वो बच्चा, सबसे प्यार मोहब्बत से बोलता है। जो इबाद है उसने इस तरह की घटना करी है, तो कुछ समझ में आता है कि कोई लड़ाई हुई हो, रंजिश कुछ भी हो, नहीं हुई है, कोई कुछ लेन-देन का मामला रहा हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ मालूम नहीं है। कुछ भी नहीं है। और ना पुलिस वालों ने कुछ करा, उनके माँ बाप को हमने पकड़वा के दिया तो उन तक को छोड़ दिया। हमें इंसाफ चाहिए बस जल्द से जल्द।